आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भारत की गरिमा की कहानी है, आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है। और गौरी की कहानी है, मोहम्मद गौरी की कहानी है। और अ, बेला की कहानी है जो पृथ्वीराज चौहान की बेटी होती हैं। कल्याणी की कहानी है, जयचंद की पुत्री होती हैं। तो दोस्तों, समय ना ज़्यादा बिताते हुए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फिर आप भूल जाएंगे। बेला पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री। मोहम्मद गौरी हमारे देश को लूटकर जब अपने वतन गया तो गजनी की सर्वोच्च काजी व गौरी के गुरु निजामुल्क ने मोहम्मद गौरी का अपने महल में स्वागत करते हुए कहा, आओ गौरी आओ, हमें तुम पर नाज है। तुमने हिंदुस्तान पर फतेह करके इस्लाम का नाम रोशन किया है। कहो, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर कतर के लाए हो? काजी साहब, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 4 सुमन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, जरीदार वस्त्रों और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ दीन ईमान का पाठ पढ़ाया कि नहीं? बहुत से लोग इस्लाम में दीक्षित हो गए हैं। और बंदियों का क्या हुआ? बंदियों को गुलाम बनाकर गजनी लाया गया। अब तो गजनी में बंदियों की सरेआम बिक्री की जा रही है। एक एक गुलाम 2-2, 3-3 दिरहम में बिक रहा है। हिंदुस्तान के काफिरों के मंदिर का क्या हुआ? मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गईं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए और बहुत से पूजा स्थलों को नष्ट व्यस्त करके आग जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। फिर थोड़ा रुककर काजी ने कहा, लेकिन हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो? नहीं लाया हूँ काजी साहब, जीती जागती गजल लाया हूँ। क्या? जन्नत की हूरों में से सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला। तो फिर देर किस बात की? बस आपके इशारे भर की। काजी की इजाज़त पाते ही साहबुद्दीन गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के हरम में पहुंचा दिया। कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता देखकर काजी अचंभे में आ गया। उसे लगा स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों राजकुमारियों से विवाह का प्रस्ताव रखा तो बेला बोली, काजी साहब, आपकी बेगमें बनना तो हमारी खुशकिस्मती होगी, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। कहो कहो, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए। क्या आपको मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। दूसरी शर्त का बखान करें। हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के कपड़े लड़की के यहाँ से आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा और अपने जोड़े की रकम हम भारत भूमि से मंगवाना चाहते हैं। मुझे तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं। फिर बोला, और फिर बेला और कल्याणी ने कवि चंद के नाम एक रहस्यमयी खत लिखकर भारत भूमि से शादी का जोड़ा मंगवा लिया। काजी के साथ उनके निकाह का दिन निश्चित हो गया। रहमत झील के किनारे बनाए गए महल में विवाह की तैयारी शुरू हुई। कवि चंद द्वारा भेजे गए कपड़े पहनाकर काजी साहब विवाह मंडप में आए। कल्याणी और बेला ने भी काजी द्वारा दिए गए कपड़े पहन रखे थे। शादी को देखने के लिए बाहर की जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से दर्शन देना चाहते हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहाँ प्रथा है और फिर गजनी वालों को भी पता चले कि आप बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से शादी रचा रहे हैं। शादी के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना और ना होना ना के बराबर होगा।
नकाब में छुपी हुई सुंदरता भला किस काम की। हाँ हाँ, क्यों नहीं, काजी ने उत्तर दिया और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल की कंगूरे पर गया। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकलने लगीं, क्योंकि कविचंद ने बेला और कल्याणी का रहस्यमयी पत्र समझकर बड़े तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी साहब विष की ज्वाला से पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही तो गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था ना। हमने तुझे मारकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे। किस में इतना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को छू भी सके। इतना कहकर उन दोनों बालिकाओं ने महल की छत से बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर एक दूसरे की छाती में विष बुझी कटार भोंक दी और उनकी प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गई। पागलों की तरह इधर उधर भागता हुआ काजी भी जलकर तड़प तड़प कर भस्म हो गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया है वो गर्व करने योग्य है। पर शायद हम लोगों को ये पता नहीं कि कसूर आपका हमारा नहीं है। हमें वामपंथियों द्वारा लिखा झूठा इतिहास पढ़ाया गया, किंतु अब तो ये जानकारी सभी तक पहुंचा देना हमारा एक परम कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिएगा। ये सुभाष चंद्र धर्म प्रसार विभाग परावर्तन मेरठ प्रांत के द्वारा लिखी गई है और इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।